इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा 2nd ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान के पुरस्कार 2025 से संबंधित प्रश्नों की मैराथन क्लास है, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के संपूर्ण राजस्थान के जो पुरस्कार हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, यानी कि जिस व्यक्ति को जो पुरस्कार मिला है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पुरस्कार से रिलेटेड है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर आपके लिए मैं माँ मैराथन क्लास लेके आया हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे राजस्थान पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों की, जो कि जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के पूछे गए क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा, और इसके अलावा जो करंट अफेयर में क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2nd ग्रेड एग्जाम आपको नेक्स्ट मंथ से आयोजित होने जा रहे हैं और एग्जाम तक आपको 2nd ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको राजस्थान के खेल परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं और आज करा रहा हूं पुरस्कार। अगर आपको इन सब की पीडीएफ, यानी कि जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2025 में भी जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन, और एग्जाम तक जैसे जैसे मैं क्लासेस लेते रहूंगा उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो देख रहे हैं अभी, उसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें मात्र 29 रुपये की आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, किसी भी एक पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो एक बार जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन स्टूडेंट को ने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया उनको सभी पीडीएफ मिल चुकी है, और जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और वीडियो कैसा लगे वीडियो के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा सबसे पहले तो राजस्थान पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक के क्वेश्चन, सभी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी इस मैराथन क्लास में कराने जा रहा हूं, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है काजरी, और ये बहुत बार पूछा जाता है काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, के प्रधान वैज्ञानिक धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यानी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, और आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है धीरज सिंह को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू होंगे, दिया कुमारी ने की घोषणा। यानी कि अब राजस्थान में आपके राज्य पर्यटन पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे, और यह घोषणा किसने की है, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने यह घोषणा की है। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यह घोषणा उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी। अब दिया कुमारी के पास दो हैं, एक उप मुख्यमंत्री भी है मंत्रालय, और दूसरा आपका पर्यटन जो मंत्री हैं वो भी है आपके दिया कुमारी। तो इन्होंने 11 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 में की है। यानी कि इन्होंने ये घोषणा कब की है, कि अब राज्य पर्यटन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ये घोषणा इन्होंने 11 जुलाई 2025 को की है। देखो आपको डेट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी 2025 में कोई खेल हो रहा है तो खेल से रिलेटेड वो खेल का आयोजन कब किया गया, इस तरह से डेट भी ज़्यादातर पूछा करती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कोई पुरस्कार मिला है तो इसकी घोषणा कब की गई या फिर वो पुरस्कार कब दिया गया। तो 11 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित आउटलुक इंडिया रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 में इसकी घोषणा की गई है।
इस अवसर पर आयोजित पुरस्कार समारोह में शाहपुरा हवेली को विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में दिया कुमारी द्वारा विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता कौन सी हवेली को घोषित किया है? शाहपुरा हवेली को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस राजस्थान 2025 का ताज ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? ट्विंकल पुरोहित ने। अब इसके आयोजन की बात करें तो 27वां ग्रैंड फिनाले बिड़ला ऑडिटोरियम में 12 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 12 जुलाई 2025 को। कहाँ पर आयोजित किया गया? बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। और खिताब किसने जीता है? ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। भारत गौरव अलंकरण समारोह में राजस्थान के 5 व्यक्ति सम्मानित, यानी कि हाल ही में जो भारत गौरव अलंकरण समारोह आयोजित किया गया तो उसमें राजस्थान के 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। वो राजस्थान के 5 व्यक्ति कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। किरण अग्रवाल, गुलाबो सपेरा, राजेंद्र कुमार शेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी, ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। संस्कृति युवा संस्था की ओर से 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह लंदन की ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। यानी कि भारत गौरव अवार्ड समारोह 12वां संस्करण था। आयोजन कब किया गया? 3 जुलाई 2025 को किया गया था। लंदन की ब्रिटिश संसद हाउस में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग वर्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में वृक्ष बंधु पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एमएल गर्ग को सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसके अवसर पर आयोजित 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी समारोह में राजस्थान पत्रिका को जल स्रोतों के संरक्षण में योगदान के लिए जल पुत्र सम्मान प्रदान किया गया। यानी कि जल पुत्र सम्मान किसे दिया गया है? राजस्थान पत्रिका को दिया गया है इसी समारोह में। कौन से समारोह में? वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में ही ये राजस्थान पत्रिका को दिया गया है जल पुत्र सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दैनिक भास्कर के एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क और सामुदायिक सेवा अभियान श्रेणी में 3रा स्थान मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को लेकर इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क सामुदायिक सेवा अभियान श्रेणी में 3रा स्थान मिला है। तो वो आपका हो जाएगा दैनिक भास्कर। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को मई 2025 में एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को। कब किया गया है? मई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और अभी तक जो भी मैंने क्लास ली है उन सब की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ आपको पीडीएफ मिल सकती है। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 से राजस्थान से 2 सांसद को सम्मानित किए गए हैं। वो 2 सांसद है वो कौन है? एक तो आपके पीपी चौधरी हैं और दूसरे आपके मदन राठौड़ हैं। तो इन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर पीपी चौधरी और मदन राठौड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर समूह को 13 मई को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले हैं। तो ये पूछा जा सकता है हाल ही में डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड किसे मिला है? तो 3 सिल्वर अवार्ड है वो आपके एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो 3 सिल्वर अवार्ड मिले हैं वो किस में मिले हैं? तो आप देख सकते हैं एक तो एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को दिया गया जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, दूसरा मिट्टी के गणेश को क्लाइमेट चेंज के लिए, सार्थक दीपावली को बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है। किसे पुरस्कृत किया गया? दैनिक भास्कर समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी, जो कि वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, पैरालंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा और बतुल बेगम को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया है। मारवाड़ रत्न पुरस्कार से हाल ही में बतुल बेगम और अवनी लेखरा को भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और भी अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, लेकिन फेमस में नाम आपका आता है अवनी लेखरा और बतुल बेगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 से बाड़मेर के कवि जेठानंद को उनकी काव्य कृति थू जांग मिन्नक के लिए दिया गया। तो ये क्वेश्चन इस दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एक इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा गया तो कि हाल ही में दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा जेठानंद को। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जेठानंद की कौन सी काव्य कृति के लिए उन्हें दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो उनकी काव्य कृति है थू जांग मिन्नक के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये जो दुर्गेश युवा पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार 25 वर्ष से कम आयु के जो साहित्यकार होते हैं उन्हें दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर युवा लिखा हुआ है। सॉरी, 35 वर्ष से कम आयु के, 25 नहीं, 35 वर्ष से कम आयु के साहित्यकारों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में पत्रिका न्यूज एप्ट को बेस्ट प्रोड्यूस न्यूज पॉडकास्ट के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि बेस्ट प्रोड्यूस न्यूज पॉडकास्ट के प्रतिष्ठित सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। पत्रिका न्यूज एप्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान पत्रिका के उदयपुर संस्करण के संपादकीय प्रभारी अभिषेक श्रीवास्तव को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से सम्मानित किया गया। तो मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से किससे सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभिषेक श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 राजस्थान की महिला क्रिकेट की श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाता है। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 में सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो मैं आपको बता देता हूं। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को दिया गया है, जूनियर वर्ग में मैना शियोल को दिया गया है, सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया बिजावत को दिया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2023-24 के लिए जवाहरलाल दृढ़ता स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थान पत्रिका की मेगा जैन और दैनिक भास्कर के अवधेश अकोदिया को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जवाहरलाल दृढ़ा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार हाल ही में किन दो व्यक्तियों को दिया गया? एक मेगा जैन राजस्थान पत्रिका की और एक अवधेश अकोदिया दैनिक भास्कर के। इन दोनों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग की 3 श्रेणियों में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025 प्रदान किया गया। तो इस ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछा भी करती है, आगे भी एक पूछा भी गया है। वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राजस्थान पर्यटन विभाग को हाल ही में कितनी श्रेणियों में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 प्रदान किया गया, या फिर पूछे निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में किया गया है। इनमें 3 श्रेणियों में किया गया है, उनमें से एक श्रेणी आपको ऑप्शन में देख लेने को मिल जाए, या फिर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में नहीं किया गया है। 4 में से 3 ऑप्शन जिस श्रेणी में दिया गया वो बता दे और एक आपको अलग श्रेणी बता दे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 प्रदान किया गया, जिसमें एक तो श्रेणी आपके सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी जिसमें आमेर किला है, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में आपका कुंभलगढ़ आता है, और सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी में आपका आता है बीकानेर। तो किस श्रेणी में कौन सा किला आया वो भी आपको पता होना चाहिए, आमेर, कुंभलगढ़ और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी है और ये 1 नहीं 2 नहीं 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन है कि बर्लिन जर्मनी में पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया प्रदान किया गया। तो एक बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था
कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का अवार्ड दिया गया, वो कहाँ पर दिया गया था। आगे क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, जब आरपीएससी के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें लिखा हुआ है, तो वो आपको बर्लिन जर्मनी में दिया गया था। एक क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा गया है कि बर्लिन जर्मनी में दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएससी ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछा था 2025 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा 3 श्रेणियों में रनर अप से पुरस्कृत किया गया है, और वो भी कब, 8 मार्च को। तो ये क्वेश्चन एक इस तरह से पूछा जाता है कि हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किसके द्वारा 3 श्रेणियों में रनर अप से पुरस्कृत किया गया है, तो एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा कब किया गया है, 8 मार्च 2025 को। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, और तीनों श्रेणियों में रनर अप का। वो 3 श्रेणी कौन सी है, एक राजस्थान रोडवेज को नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में रोड सेफ्टी के लिए दिया गया है। दूसरा आपको नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड श्रेणी में रनर अप से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना के विशिष्ट सम्मान से जयपुर की मनभर देवी को सम्मानित किया गया है। तो पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना के विशिष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, मनभर देवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रिकेट संघ खिलाड़ी को जो अवार्ड दिए गए हैं, कौन से वर्ग में दिए गए हैं उसके बारे में, और किन्हें दिया गया है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सीनियर वर्ग में हनुमंत सिंह अवार्ड है। ये पुरुष श्रेणी में तो महिपाल लोमरोर को दिया गया है, और महिलाओं की श्रेणी में आपको सुमन मीणा को दिया गया है। सलीम दुरानी अवार्ड जो कि अंडर 23 में दिया गया है, पुरुष श्रेणी में मोहित चांगरा को दिया गया है, और महिला श्रेणी में उषा परेरिया को दिया गया है। इसके बाद आपका आता है किशन रुंगटा अवार्ड अंडर 19 की श्रेणी में। तो किशन रुंगटा अवार्ड पुरुष श्रेणी में जतिन सैनी को, और महिला श्रेणी में मैना शियोल को दिया गया है। लक्ष्मण सिंह अवार्ड अंडर 16 श्रेणी में, पुरुष श्रेणी में यथार्थ भारद्वाज को दिया गया है, और महिला श्रेणी में धृति माथुर को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग अवार्ड है, ये पुरुष श्रेणी में कार्तिक शर्मा को दिया गया है, और महिला श्रेणी में आयुषी गर्ग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के एस जैन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर मंजू बागमार को शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, मंजू बागमार को, मंजू बागमार को। और ये अवार्ड इन्हें किसने दिया था, तो महिला बाल विकास मंत्री जो है मंजू बागमार, उन्होंने ही इनको ये अवार्ड दिया है, नारी शक्ति अवार्ड 2025। जयपुर की जूई कुमारी को नारी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नारी गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, जयपुर की जूई कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे मरु महोत्सव 2025 के बारे में। कहाँ पर आयोजन किया गया, जैसलमेर में। कब आयोजन किया गया, 9 से 12 फरवरी 2025 में। मिस्टर डेजर्ट या मरुश्री कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। ये अवार्ड किसे दिया गया, धीरज पुरोहित को। मिस मूमल का खिताब किसने जीता है, कोमल सिद्ध ने जीता है। इसके अलावा मिसेज जैसलमेर का अवार्ड किसने जीता है, भावना गहलोत ने जीता है। मूंछ प्रतियोगिता का अवार्ड किसने जीता है, नरसिंह चौहान ने जीता है। मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है, गोपाल सिंह ने। और मिस पोखरण का खिताब अभिलाषा चौधरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल और एस सेंगाधीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया, एस सेंगाधीर को और सचिन मित्तल को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के श्री गंगानगर निवासी मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। राजस्थान के कौन से व्यक्ति को हाल ही में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, सुरेश भांबू को। नेक्स्ट आता है पद्मश्री पुरस्कार, जो कि आरपीएससी ने 3 से 4 बार क्वेश्चन ये 2025 में पूछा जा चुका है, अलग अलग टाइप से। या तो पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया गया,
या फिर कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान के 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक है राजस्थान के सीन काफ निजाम। याद रखना इनका दूसरा नाम शिव किशन बिस्सा। हो सकता है आपको एग्जाम में सीन काफ निजाम की जगह शिव किशन बिस्सा देखने को मिले। और उन्हें पद्मश्री अवार्ड शिक्षा और साहित्य के लिए दिया गया है। बैजनाथ जी महाराज को आध्यात्म के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और बेगम बतूल को कला के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम पुरस्कार। जयपुर की पैरा शूटर मोना अग्रवाल को वर्ष 2024 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान की पैरा शूटर मोना अग्रवाल जो कि जयपुर के रहने वाली है, इन्हें 2024 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पैरालंपिक में आपको मालूम है इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिका समूह की ओर से 34वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान और सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन झालाना स्थित परिसर में 4 जनवरी 2025 को किया गया है। यानी कि पत्रिका समूह की ओर से इसका आयोजन किसकी ओर से किया गया है? पंडित झाबरमल स्मृति व्याख्यान का आयोजन पत्रिका समूह की ओर से किया गया, जिसमें कहानी में और कविता में पहला पुरस्कार किसे दिया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। कहानी में तो पहला पुरस्कार जयपुर की उमा को दिया गया उनकी कहानी सपना के लिए। और कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी को दिया गया उनकी कविता पूर्णता की ओर, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के कांस्टेबल भागीरथ सिंह राठौड़ को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भागीरथ सिंह राठौड़। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक के राजस्थान पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करने जाऊंगा आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह सेकंड ग्रेड एग्जाम से जुड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करोगे कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा कि आपको सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अब आरपीएससी ने ये क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपसे बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया गया है हैम्बर्ग जर्मनी में, टोक्यो जापान में, बर्लिन जर्मनी में, ओसाका जापान में। थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन की मैंने आपसे बात की थी, बर्लिन जर्मनी में दिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की भी मैंने अभी बात की है, पद्मश्री से सम्मानित भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया कि राजस्थान के बैजनाथ महाराज को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? साहित्य शिक्षा, कला, आध्यात्मवाद, लोक कार्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बैजनाथ महाराज को आध्यात्मवाद के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने करंट अफेयर पुरस्कार से रिलेटेड। राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 9, 10, 11, 13। तो राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विकास कुमार, राजेंद्र प्रसाद। तो सत्येंद्र सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये देखिए दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईटीबी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे भी बात की थी, ये क्वेश्चन 2 बार छप चुका था और किस तरह छपा था वो भी मैंने आपको बताया था। अब आपके पास ऑप्शन है पैसिफिक एशिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वर्ल्ड टूरिज्म एंड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन या वर्ल्ड टूरिज्म कांग्रेस। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
पैसिफिक एरिया ट्रेवल और राइटर्स एसोसिएशन द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के डॉक्टर सुचारिता डे को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के अमित मिश्रा को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंह को, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के SS अग्रवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित मिश्रा को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन है कि राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्पन्न प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये गलत है। राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। ये कथन सही है। तो जब दूसरा कथन सही है इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धीरज डी भटनागर, प्रेम बिहारी श्रीवास्तव, अनुराग एस सक्सेना, चैतन्य एम सक्सेना। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हाल ही में राजस्थान के व्यक्ति चैतन्य एम सक्सेना को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा उपायों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको करवा चुका था कि हाल ही में 8 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है? 1 श्रेणी में विजेता, 2 श्रेणियों में रनर अप, 3 श्रेणियों में रनर अप, 3 श्रेणियों में विजेता, 2 श्रेणियों में विजेता, 1 श्रेणी में रनर अप। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 3 श्रेणियों और तीनों श्रेणियों में आपको रनर अप का अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? रनर अप का अवार्ड दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह सेकंड ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दूसरी बार रिपीट हो चुका है। एक साइड पद्मश्री विजेताओं के नाम है और दूसरी साइड उनका क्षेत्र है। ये सभी क्वेश्चन 2025 में RPSC द्वारा पूछे गए। अब बेनाद मारा थोड़ी देर पहले मैंने आपको इन सभी का बताया था कौन से क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया। आध्यात्मिकता, बेगम बतूल में आपको मैंने बताया था कला, और सीन काफ निजाम जिनका दूसरा नाम शिव किशन बिस्सा है साहित्य और शिक्षा। तो करेक्ट आंसर तीसरा, दूसरा, पहला, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सीन काफ निजाम का दूसरा नाम शिव किशन बिस्सा हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको शिव किशन बिस्सा नाम देखने को मिल जाए और आप कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलूम्बर डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही, भीलवाड़ा उदयपुर, राजसमंद जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सलूम्बर और डूंगरपुर। इन 2 जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 3 दिसंबर 2024 को। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? चंद्र प्रकाश देवल, कीर्ति शर्मा, PP चौधरी, शंकर सिंह राजपुरोहित। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सितंबर 2024 में चंद्र प्रकाश देवल को राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के रीडर्स ट्रैवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? राजेंद्र कुमार प्रतापपुरा, अभिनव सिंह नसीराबाद, अब्दुल रहीम भीलवाड़ा, वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में दूसरा पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? 20, 90, 40, 60। तो अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के 40 अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी क्लास जिसमें मैंने आपको सबसे पहले तो राजस्थान के पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एग्जाम तक सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। अब अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि आज की क्लास जो पुरस्कार वाली, कल जो खेल परिदृश्य की क्लास ली थी उनकी पीडीएफ, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जी के करंट अफेयर के क्वेश्चन, और 2025 में भी जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको आंसर टिक किए हुए मिलेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है और मात्र 29 रुपये की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, या फिर आपके पास मेंबरशिप का भी ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को शो होगा, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे तब ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है उनको पीडीएफ मिल चुकी है। जिन्हें अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है तो वो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और डेली इसी समय आपको इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।